एक के परिवार ने 55 वर्षों तक भारत को लूटा। राहुल गांधी किस किस चीज के लिए माफी मांगोगे? राहुल गांधी, यदि आज देश गरीब है तो उसका कारण गांधी परिवार है। देश यदि कश्मीर अलग रहा तो उसका भी कारण राहुल गांधी का परिवार है। इसलिए कि गांधी परिवार राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 10 साल तक तुम्हारी माता जी देश में सुपर पावर बनकर रही, तुम्हारे पिताजी देश के प्रधानमंत्री बनकर रहे, तुम्हारी दादी 13 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री बनकर रही, तुम्हारे दादी के पिताजी पंडित नेहरू इस देश में 20 साल तक प्रधानमंत्री बनकर रहे। और जब अंग्रेजों का राज था साथियों, किसी कांग्रेसिया से पूछिएगा, जेपी आंदोलन में लोगों को जेल में डाल दिया, लोगों को लोकतंत्र खत्म कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था, कांग्रेस के लोग महलों में रहते थे कैद होकर, और भाजपा जनसंघ के लोग वीर सावरकर एक रूम में कैद करके उनको कोड़ा से मारने का काम करता था। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दो लुटेरे घूम रहे हैं, लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो या लालू प्रसाद जी का परिवार हो। 15 साल तक बिहार में राज किया साथियों, और 15 साल में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार आई, 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और इस बार जब 2020 का चुनाव आ रहा था तो नीतीश कुमार जी ने कहा, हम 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। आज मैं गर्व से कहता हूं, आज के तारीख में 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं और 10 लाख रोजगार नहीं, आज के तारीख में 11.5 लाख सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दिया और 39 लाख रोजगार देने का नाम किया, और इसके साथ 50 लाख हाफ सेंचुरी मारने का काम किया। लेकिन हम आपको स्वस्थ करने आए, क्योंकि आगे इंडस्ट्री खड़ा करना है साथ। हम तो बिहार के कौशल जी यहाँ बैठे हैं, बहुत पैसा वाले लोग हैं साथियों, ये बिहार के बाहर बहुत पैसा लगाते हैं। अरे आप बांका में लगाइए, हम आपको स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं साथियों कि आप बिहार में 100 करोड़ लगाइए, 40 करोड़ रुपया एनडीए की सरकार आपको इंसेंटिव देगी, क्योंकि बिहार में उद्योग लगाना है। और यदि 2 से 3,000 लोगों को आपने रोजगार दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जमीन खरीदना हमारे यहाँ टफ था, अब हमने 8,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया। आप यदि 3,000 लोगों को रोजगार देंगे तो हम आपको स्वस्थ करते हैं कि आपको 1 रुपया पर 10 एकड़ जमीन बिहार में देने का काम करेंगे साथियों। ये बदलता हुआ बिहार है साथियों। और आगे, क्योंकि अगला लक्ष्य हमारा स्पष्ट है, रोड हो रहे हैं, रेलवे हो चुका, एयर ट्रैफिक हम ठीक कर रहे हैं। बिहार में लोग मात्र 2,57,000 लोग बिहार से हवाई यात्रा करते थे सर। यहाँ तो कुछ लोग हमारे, ये जो पूरा मुंगेर भागलपुर मंडल है, ये देवघर भी चला जा रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि सुल्तानगंज में अजगैबी नाथ के नाम पर एक बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, और भागलपुर मुंगेर का जो एयरपोर्ट है उसको चालू भी रखेंगे, उसको रोकेंगे नहीं साथी। लेकिन आगे, क्योंकि बिहार आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप देखिए इस देश में 4 बड़े कैपिटल है साथी। एक दिल्ली है जिसके चारों तरफ प्रदेश बढ़ चुका। आप बंबई को देखिए, उसके 3 तरफ प्रदेश बढ़ चुका और एक तरफ समुद्र है।
चेन्नई के तरफ देखिए, चेन्नई के एक तरफ समुद्र है, 3 तरफ बढ़ चुका, लेकिन कलकत्ता, क्योंकि अंडमान निकोबार उधर है, कलकत्ता के चारों तरफ बीमार है लोग। और इस बीमारी का इलाज यही है कि अब बिहारी जो दूसरे को समृद्ध कर रहे हैं, हम बॉम्बे बना रहे हैं, हम कलकत्ता बना रहे हैं, हम चेन्नई बना रहे हैं, हम दिल्ली बना रहे हैं, अब बिहार बनाना है। और बिहार को 2030 तक विकसित बिहार बनाना है, इसलिए एनडीए को वोट देने की। राज चौधरी जिंदाबाद।